अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को। सही है, ये हमारे पास एक्सरसाइज है 1.5। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जो शो करते हैं यानी वो उसको z से शो करते हैं। सही है, और उसको लिखने का तरीका ये होता है a प्लस बी आई। ए जो होता है वो रियल पार्ट होता है, बी जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। अब कोई हमारा अगर हमारे पास कोई नंबर है वो ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिया हुआ है। ऑर्डर पेयर फॉर्म मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है 3,4, यानी अगर इसमें जो ऑर्डर पेयर होती है ना बेटा, वो ऑर्डर पेयर को हम यानी ये हमारे पास ये वैल्यू ए होती है और ये वैल्यू हमारे पास बी होती है। तो ये कोई भी वैल्यू यहाँ पे दी हुई हो ये ए है, और यहाँ पर जो सेकंड वैल्यू दी हुई हो ये बी है। और इसको तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को लिखने का तरीका ये होता है कि 3+4 आयोटा। अब अगर हमारे पास अगर ये दिया है -2, 1/3, तो इसका अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिखूँगा तो वो हो जाएगी बेटा -2 प्लस, अगर इधर कोई साइन नहीं है तो प्लस आएगा, अगर माइनस का साइन होता तो माइनस आता। सही है, ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। 1/3। सही है बेटा, ये हमारे पास हो गया ऑर्डर पेयर से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऑर्डर पेयर को कैसे लिखते हैं। सही है, अगर अब इसका सही है। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि इसमें रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है, यानी अब हमें बताना है कि रियल पार्ट, अब जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 5+3 आयोटा। अब हमें इसका बताना है इसका रियल पार्ट क्या है। तो बेटा जो ए पार्ट होता है ना इसका रियल पार्ट, रियल ऐसे लिखेंगे और इधर z बना देंगे कि ये रियल पार्ट लिख रहा हूँ मैं। अब रियल पार्ट इसका क्या है बेटा 5 है, और इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है बेटा, इसका इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो होगा 3। यानी जो भी हमारे पास आयोटा वाली वैल्यू हो ना वो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा, और जो भी हमारे पास ए वाली वैल्यू हो वो इसका रियल पार्ट होगा। उसका लिखने का तरीका ये होता है। अब ये फ्रिक्शन से भी हो सकते हैं, कोई लेटर भी हो सकता है, लेकिन बस आपने ये बात याद रखनी है जो भी इसका इमेजिनरी पार्ट है वो आयोटा वाला जो पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट है, और जो इसका क्या कहते हैं ए वाला पार्ट है वो रियल पार्ट है। अच्छा, इसके बाद जो एक और चीज़ आती है इसमें कॉन्जुगेट। अब इसका कॉन्जुगेट कैसे मालूम करते हैं। अब हमारे पास अगर ये नंबर है, यानी अगर इसका कॉन्जुगेट निकालना है हमें, बच्चे क्या निकालना है हमें, कॉन्जुगेट पे काम करना है। कॉन्जुगेट को जो शो करते हैं वो z के ऊपर ऐसे बार डाल देते हैं, मतलब ये इसका कॉन्जुगेट निकालना है। अब इसका कॉन्जुगेट निकालना होता है तो कॉन्जुगेट के लिए आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी पड़ेगी, चेंज साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, सिर्फ साइन चेंज होता है इमेजिनरी पार्ट का। रियल पार्ट पे कोई असर नहीं होता। अब जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है उसका यानी अब हमारे पास एक नंबर है ये z दिया हुआ है, हमें z दिया हुआ है 4+3 आयोटा। अब हमारे पास इसका कॉन्जुगेट निकालना है बेटा। अगर इसका कॉन्जुगेट हमें निकालना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे। अब कॉन्जुगेट अगर हमें निकालना है तो इसके ऊपर सबसे पहले बार डालेंगे, और इसको इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है ये वाला, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो इसके रियल पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। अगर प्लस होगा तो हम क्या डाल देंगे बेटा, माइनस डाल देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट निकालना बहुत आसान होता है। अगर हमारे पास कोई फ्रिक्शन वैल्यू दी हुई है, जैसे कि अब हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 5 है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 का बुक का एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, पार्ट 5 है 3, 4, और ये दिया हुआ है आपके पास आगे -4/5 आयोटा। अब इसका हमें पूछ लिया गया, इसका आपने बताना है कि कॉन्जुगेट क्या आएगा या फिर इसका रियल पार्ट कौन सा है। तो इसका बेटा रियल पार्ट जो है पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये -3/4 माइनस माइनस पहले ये प्लस होगा, ये साइन खत्म करेंगे फिर इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताएंगे, नहीं तो ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब इसका जो रियल पार्ट आ रहा है आपके पास, अच्छा जी, अब इसका रियल पार्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है -3/4, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है 4/5। सही है, ये बात आपको समझ आ गई। फ्रैक्शन में भी हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कैसे लेते हैं। अगर हमारे पास साइन हो तो पहले साइन को सॉल्व करिएगा, माइनस माइनस प्लस या प्लस माइनस जो भी साइन हो उसको पहले सॉल्व करिएगा, आगे फिर इसको करिएगा। सही है, अब हमारे पास इतना है कॉन्जुगेट का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। कॉन्जुगेट हमारे पास दिया हुआ है क्लास क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास एक्सरसाइज 1.5। इसका देखिए कोई सा भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, अगर हम देखें इसका तो वो दिया हुआ है हमारे पास
4,9। अब ये ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है और हमें इसका कह दिया है कॉन्जुगेट निकालें। अब कॉन्जुगेट हमें निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है मतलब z का बार हमें मालूम करना है। तो अब हम अगर इसको पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखूंगा तो किस तरह लिखूंगा मैं कि ये 4 + 9 आयोटा है मेरे पास। अब अगर इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालना है तो मैं क्या डालूंगा, इसके ऊपर बार डाल दूंगा और इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दूंगा। अगर इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करूंगा तो 4 - 9 आयोटा हो जाएगी। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। सही है, सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। इसी तरह आप इसका कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब अगर हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखें तो वो क्या है हमारे पास, -3/4 और प्लस और फिर -4/5 आयोटा। अब हमें इसको पहले देखें, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन ये प्लस माइनस पहले साइन चेंज करेंगे तो इसका साइन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले इसको z से शो करेंगे, -3/4 प्लस माइनस -4/5 आयोटा। सही है, ये तो हमारे पास इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में z में रिप्रेजेंट कर दिया। देन अब इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो क्या करेंगे, सिंपल कॉन्जुगेट के ऊपर बार डालेंगे, यानी z के ऊपर बार डालेंगे, कॉन्जुगेट हो गया -3/4। अब ये इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, -4 है तो क्या हो जाएगा +4/5 आयोटा। उम्मीद करता हूँ आपको रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, कॉन्जुगेट और ऑर्डर पेयर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करना, ये 3 चीज़ें आ गई होंगी। ये क्वेश्चन बेटा शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आते हैं, ये क्वेश्चन सिर्फ आपके MCQs में आ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको ऊपर कराए गए हैं ये सिर्फ MCQs के लिए हैं और इससे प्रैक्टिस होकर आगे आपको काम आना है। डेट्स इट, इसका और कोई काम नहीं है हमारे पास। सही है, ये बात। अच्छा बेटा, लास्ट ईयर इन एग्ज़ाम्स ये क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास कि 5 यानी इस तरह का ही क्वेश्चन आया था। ये मैंने क्वेश्चन अपने पास से लिखा है, लेकिन तकरीबन इस तरह का ही क्वेश्चन आया था। उसमें ये पूछा गया था कि ये अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका रियल पार्ट क्या होगा। तो बेटा इसका रियल पार्ट हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि भाई इसका रियल पार्ट 3 होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने तो आपको कहा था भाई जिसके साथ आयोटा ना हो तो वो उसका जो है वो रियल पार्ट होगा। तो सर आप कहें कि सर इसका रियल पार्ट तो 3 होना चाहिए। बेटा होना तो 3 चाहिए, लेकिन अब एक इसके साथ कहानी ये हो रही है कि 5 जो है आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 5 आयोटा मल्टीप्लाई नहीं होता तो बेशक इसका रियल पार्ट हमारे पास 3 ही आता, लेकिन अब 3 नहीं आएगा। अब इसका रियल पार्ट निकालने का तरीका ये होगा कि हम यहाँ पे पहले लिखेंगे 5 आयोटा और 3 माइनस आयोटा। अब बेटा इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। देखो 5 को 3 से करेंगे, 5 3 15 हो गया और आयोटा, यानी ये इसके साथ भी हो रहा है और ये इसके साथ भी हो रहा है। जब ये इसके साथ होगा तो ये 5 1 5 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। जब ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 के बराबर होती है, -1 आ गया। अब ये क्या हो गया, 15 आयोटा वैसे ही आ गया और इधर -5 भी वैसे लिख दिया और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लिख दिया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 5 आ गया और ये 15 आयोटा आ गया। सही है, तो इसका रियल पार्ट जो मेरे पास आया, अब जो यानी आयोटा के बिना कौन सा रह गया, सिर्फ 5 रह गया। तो 5 इसका आंसर होगा, यानी रियल पार्ट हमारे पास इसका आ गया 5। रियल पार्ट इसका है, रियल पार्ट ऑफ z हमारे पास बराबर है 5। ये इसका आंसर हो गया। समझ आई बात। ये ऑप्शन में मौजूद होगा भाई 5 है, 4 है, -2 है, जो भी है तो उसमें से हम क्या टिक कर देंगे, 5 टिक कर देंगे। अब याद रखिएगा 4 बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरीफाइड डेट का एक्सरसाइज है। यही हमारे पास वही एक्सरसाइज चल रही है 1.5। सही है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, वेरीफाइड डेट का है। अभी क्या वेरीफाई कराना है हमें पता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है वेरीफाइड डेट, लिखा हमने। अब एक वेरीफाइड डेट क्या कराना है हमें कि अगर कोई भी कॉन्जुगेट का, अगर मैं डबल कॉन्जुगेट ले लूँ, सही, कॉन्जुगेट का डबल कॉन्जुगेट ले लूँ, वो वापस से जो है वो, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट के उसका डबल कॉन्जुगेट ले लूँ तो वापस से वो वही नंबर बन जाता है, यानी वही कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ जाती है। ये हमें वेरीफाई करानी है। इसके लिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं हम। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। सही है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। ये प्रूफ डेट का क्वेश्चन है, इसी वजह से अब हम सोल्यूशन हमने लिखा। सही, थोड़ा प्रॉपर वे में काम कर लेते हैं क्योंकि उससे पहले वो हम MCQs के लिए कर रहे थे। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये भी MCQs के लिए ही है कि अब पहले इसको डिनोट करा देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं। तो ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लिया। सही है, 10 आयोटा। सही है बेटा। अब जो है वो अगर इसका कॉन्जुगेट लूँगा तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा,
इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब -9/10 आयोटा हो जाएगा। अब एक दफ़ा तो कॉन्जुगेट कर लिया, अब इसको अगर वापस अगेन कॉन्जुगेट करूँगा तो इसका वापस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दूंगा। अब जब दोबारा इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करूँगा तो ये माइनस से अगेन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये डबल कॉन्जुगेट और ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये देखिए सेम आ रहा है आंसर। तो ये हमारी बात क्या प्रूफ हो गई कि वाकई ही कॉन्जुगेट का डबल कॉन्जुगेट z के बराबर होता है, हेंस प्रूफ। बेटा मैं सारे क्वेश्चंस आपको नहीं करवा रहा इसके, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, बहुत इजी है। मुझे जो है वो वीडियो को लेंदी नहीं करना है। आप लोग ऐसा करिएगा, लेकिन आप लोग इसकी पूरी क्वेश्चंस करिएगा और इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस से आता है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना काम आपको आएगा, सही है। और जो क्वेश्चंस आपको समझ ना आए तो वो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, सही है। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सही है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का एक और पार्ट करा देता हूँ। पार्ट 5 देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। -2 -3 और -10/9 और ये आयोटा, सही है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड मुझे आप लोगों के हवाले से लग रहा था, तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ, सही है। अब अगर इसको डिनोट करेंगे तो उसको डिनोट कैसे करेंगे, तो इसको लिखेंगे सोल्यूशन सबसे पहले हम, और अब ये z है तो z, अब ये -2 इसका रियल पार्ट तो वैसे ही आ गया। अभी देखें ये जो है ना, ये पूरा मल्टीप्लाई है, ये पूरा इमेजिनरी पार्ट है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 3 10 30, या फिर नीचे वाली वैल्यू से इसको काट भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है आपका। देखिए ये कट रहा है तो काट देंगे इसको। अब देखें 3 1 3 और 3 3 9, सही है। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 10 1 10 आ गया, और इधर हमारे पास आ गया 3। तो ये हमारे पास ये सॉल्व हो गया, सही है। अब ये हमारे पास इसका एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ गई। अब इसका कॉन्जुगेट निकाल लूँगा तो ये रियल पार्ट तो वैसे ही आ जाएगा। अच्छा रियल पार्ट भले नेगेटिव भी हो कोई मसला नहीं है, उसका साइन चेंज नहीं होता, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं कॉन्जुगेट में, ये बात याद रख लें बस आप। प्लस का 10 है तो यानी क्या हो जाएगा, -10/3 और आयोटा, सही है बेटा। ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट आ गया। अब इसका कॉन्जुगेट का वापस से कॉन्जुगेट ले लें, क्योंकि हमें तो वो बात प्रूफ करानी है, सही। तो -2, तो अब देखें इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अभी माइनस का है तो इधर क्या हो जाना है 10/3 आयोटा। तो देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम आ गया, यानी हमारा आंसर वापस से क्या हो गया, प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ, सही है। अब आप अच्छा बेटा, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास शुरू हो चुका है बच्चों। इसमें देखें अभी क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y व्हेन x प्लस वाई आयोटा बराबर है -5 + 5 आयोटा, सही है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिख दिया, सोल्यूशन लिखा, देन आप देखिए इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। अच्छा अब हमारे पास जो है ना, अगर इक्वल टू आ जाए तो इसका मतलब है कि रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। इमेजिनरी पार्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो आयोटा जिसके साथ लगा है वो इसका इमेजिनरी पार्ट है, और जिसके जो यानी सादा लिखा हुआ है वो रियल पार्ट है, सही है। तो अब इसका रियल पार्ट अगर रियल पार्ट के बराबर कर दो तो यानी x बराबर आ जाएगा किसके, x हमारे पास बराबर आ जाएगा किसके, -5 के, सही है बेटा। तो x की वैल्यू आ गई -5, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी थी। इसी तरह अगर हमारे पास अब इमेजिनरी पार्ट के बराबर है तो y आयोटा बराबर आ जाएगा बेटा किसके, 5 आयोटा के। तो आयोटा से आयोटा कट जाएगा तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। तो इसमें सिर्फ हमें वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू हमारे पास आ गई -5, सही है, और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5, सही है। ये इस तरह इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसी तरह इसका कोई दूसरा पार्ट देख लेते हैं। इसके 4 क्वेश्चन हैं, चारों बहुत आसान है। एक स्क्वायर वाला भी मैं करवा देता हूँ आपको, सही है। सेकंड कर लो या थर्ड सेकंड करवा देता हूँ, सही है। सेकंड वाला भी ऐसे ही होगा, स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस का आयोटा y स्क्वायर, सही है, इक्वल्स टू 16/9 प्लस 9/25 आयोटा, सही है बेटा। अब अगर इसको सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, अब रियल पार्ट वापस से रियल पार्ट के बराबर होगा, यानी x स्क्वायर बराबर आ जाएगा किसके, 16/9 के, सही है। इसी तरह अब इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, तो यानी 9y आयोटा स्क्वायर आयोटा y स्क्वायर बराबर है 9/25 आयोटा के,
सही है। तो ये अब देखें आयोटा से आयोटा कट गया, सही है। अब हमारे पास बच गया इधर वाई स्क्वायर और 9/25, सही है। और इधर भी जो है ये बचा हुआ है। अब देखिए इसका स्क्वायर को हटाने के लिए सिर्फ हमारे पास एक कहानी होती है कि हम इधर स्क्वायर रूट लेते हैं, इसको फिर ऊपर भी स्क्वायर रूट कर लेंगे और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट कर लेंगे। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर हमारे पास सिर्फ x आ जाएगा, सही है। और 16 का रूट जो होता है हमारे पास 4 आता है और 9 का जो रूट आता है वो 3 आता है स्क्वायर रूट, सही है। तो ये 4/3 आ जाएगा। इसके पास भी हम स्क्वायर ले लेंगे, रूट ले लेंगे और इसके ऊपर भी रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, अब 9 की वैल्यू आ जाएगी 3, 9 का रूट 3 आ जाएगा और 25 का रूट 5 आ जाएगा। तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई इसकी y की 3/5, सही है। और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/3। समझ आ गई बात। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन में इसका पार्ट 2 तो मैंने करवा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था मुझे, इस वजह से मैं सॉल्व करा रहा हूँ। मैंने कोशिश की है पूरी यानी एक्सरसाइज को कवर करने की इन शॉर्ट, क्योंकि मैं ये भी चाह रहा हूँ कि वीडियो लंबी ना हो, तो इस वजह से मैंने इसको कोशिश की कि इसी में सॉल्व कर लूँ। अब एक दफ़ा हमने क्वेश्चन नहीं लिखा, अब क्वेश्चन हमें पता है कि क्वेश्चन क्या है कि √5/√3x - 3/√2 y आयोटा बराबर है 6√3/√2 + 2√2 आयोटा अपॉन 9, सही है। अब यानी x के बराबर, रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा, तो √5/3 बराबर है x के, सही है। इसको बराबर कर देंगे 6√3/√2 के, सही है। बीच में हम लाइन डाल देंगे और -3/√2 बराबर किसके, y आयोटा बराबर हो जाएगा 2√2 आयोटा अपॉन 9 के, सही है बेटा। अब ये देखिए पूरा इधर डिवाइड हो रहा है, 3 उधर जाके इक्वल टू के बाद जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी पूरी की पूरी वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी। यानी इधर सिर्फ x रह जाना है और ये 6√3 ये वैसे की वैसे ही आ गया अपॉन √2 और ये पूरा उधर चला गया, तो ये 3/√5 हो गया, सही है। अब ये देखिए 6 3 से क्या हो जाएगा बेटा, 18 हो जाएगा और रूट वैसे ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 18√3, सही है। और नीचे देखो ये दोनों रूट पे लिखे हुए हैं, यानी √2 और √5 लिखा है, यानी एक ही रूट डालेंगे हम और ये 2×5 हो जाएगा, यानी इसको हम ऐसे लिख देंगे कि 2×5 हो गया और रूट एक ही आ गई, सही है, क्योंकि दोनों रूट के ऊपर थे। ये हमारे पास इसका x की वैल्यू आ गई। इसी तरह अब हम y की वैल्यू बना लेंगे। y की वैल्यू बनाने से पहले हम आयोटा से आयोटा को कैंसिल आउट कर देंगे। अब ये 2 इधर डिवाइड हो, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और -3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी 2√2 ऐसे ही आ जाएगा, 9 भी ऐसे ही आ जाएगा और ये √2/-3 हो जाना है। अब देखिए 2 ऐसे ही आ गया, √2 से कैंसिल हो जाता है, तो ये हमारे पास 2 ये वाला और √2 से जो कैंसिल हो गया तो सिर्फ क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा और 9 3 से 18 हो जाएगा और ये माइनस ऐसे ही आ गया, तो 2 2 हमारे पास क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। तो इसका आंसर आ जाना है बेटा 4/-18, सही है। तो ये हमारे पास इसके 2 y की वैल्यू के आंसर बच गए। एक आंसर आ गया 4/-18 और एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास 18√3/2, सही है। उम्मीद करता हूँ हाँ भाई। अच्छा, अब इसमें सर आप बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि भाई सर आपने इधर तो जो है वो √2 को जब √5 से मल्टीप्लाई करा तो आपका आंसर जो है वो 10 आ गया, लेकिन आपने जब √2 को √2 से करा तो आपका 2 कैसे आ गया, इधर भी तो √4 हो जाना चाहिए था। तो बेटा जब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि √4 आ जाएगा, यानी अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लूँ थोड़ी सी जगह निकाल कर, तो √2 को जब √2 से करेंगे तो हमारे पास आंसर तो √4 आ जाएगा, लेकिन जब √4 आएगा तो वो जो बराबर होता है वो 2 के बराबर होता है। तो इस वजह से ये जो है वो इस वजह से जो है ये मैंने √2 और √2 को करा तो 4 आया, तो 4 का जो √4 का जो आंसर आएगा वो 2 हो जाएगा, सही। इसी तरह अगर मेरे पास ये क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि √2 ×
5 करूँ तो देखो इधर रूट ख़त्म नहीं होगा, ये रूट 10 तो हो जाएगा, लेकिन 10 किसी का रूट नहीं होता, इसका स्क्वायर रूट का आंसर नहीं आता। जिस तरह हमारे पास 2 आया ना, इसका हमारे पास डेसिमल में यानी पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा, तो इस वजह से इसको डायरेक्ट हम लिख देंगे √2। सही है, ये बात आपको समझ आ गई, ये बात समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। अल्लाह।